नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेक पेन। दोस्तों, नेक पेन एक आम समस्या है। बेसिकली इस आधुनिक जीवन में हम देख रहे हैं कि नेक पेन जो है बेसिकली उसका मुख्य कारण जो है मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक जो हैं काफ़ी समय तक हमारे मोबाइल यूज़ हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ चलते हैं तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप है और कंप्यूटर्स हैं। इसके कारण जो एक स्टैटिक पोस्चर के अंदर जो समस्या सामने आ रही है वो है नेक पेन। तो दोस्तों, आज हम आपको नेक पेन के रिलेटेड कुछ हेल्थ टिप्स बताएंगे, जिसमें हम आपको 4 से 5 तरीके की एक्सरसाइजेज बताएंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि नेक पेन से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस भी जहाँ सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं वो हार्ड होना चाहिए। रुई वाले मैटर्स को अवॉइड करें। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाई पिलो जो है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी ऊंचा जो पिलो है उसको कोशिश करें जहाँ तक वो अवॉइड करें। पिलो आपको लगाना है तो बहुत पतला पिलो लगाएं। और पिलो के अलावा भी मैं आपको एक इसमें मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि इस तरह का दोस्तों एक आप टॉवल ले सकते हैं, जिसको आप बेसिकली इस तरीके से रोल करके, और इस तरीके से दोस्तों आप इस टॉवल को रोल करके जो नेक का आपके इस तरीके का जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो आपके पीछे जो हेड और आपके जो स्पाइन वाला जो प्रोसेस है, वहाँ से नेक के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है। वहाँ पे आप इसको इस तरीके से ऑक्सीपिट रीजन के यहाँ पे लगा सकते हैं, जस्ट ऑक्सीपिट के नीचे की तरफ इस तरीके से। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस तरीके से भी आप एक टॉवल को रोल बना के नेक के बीच का जो स्पेस है वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और अगर आप पिलो लगाना चाहें तो दोस्तों पतले पिलो का यूज़ करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, एक्सरसाइज में हम बेसिकली जो है पेशेंट को हम इस तरीके से बैठाएंगे। दोस्तों, बैठने के बाद हम पेशेंट से इस तरीके से हम कंप्लेंट देखेंगे कि पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा है कि इस जगह मेरे पेन है या इस जगह पेन होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर देखा होगा तो नेक में जो इम्पॉर्टेंट जो मसल्स होती हैं वो हैं ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। बेसिकली इन मसल्स में एक स्टैटिक पोस्चर के कारण स्पाज्म डेवलप हो जाता है या मसल की टाइटनेस हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब से निजात पाने के लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों आपको क्या करना है, हम किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा सा मसल को रिलीज करना होगा। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से जो नेक वाला पोर्शन है और ये शोल्डर वाला पोर्शन है, नेक को और शोल्डर के जो ये ट्रेपीजियस वाला पार्ट है इसको रिलैक्स रखना है। इसको रिलैक्स रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें नेक जो है उसको इस तरीके से हमें दोस्तों 30 डिग्री रोटेट करके, और दोस्तों दूसरे हैंड से इस तरीके से हमें पेशेंट को इस तरीके से रखना है और फिर इसको स्ट्रेच करना है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हैंड का जो प्लेसमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से रखना है, देखिए, और आपका जो चिन्ह है उसको इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाते हुए हैंड से, तो आप देखेंगे आपकी ट्रेपीजियस मसल जो है स्ट्रेच होगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स करना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज के बाद आपको सेम स्ट्रेचिंग अपोजिट डायरेक्शन में, नाउ सेम हियर 30 डिग्री आपको एंगल एक क्रिएट करना है रोटेशनल, और इसके बाद आपको इस तरीके से रोटेशन करने के बाद हैंड्स को इस जगह आपके बेसिकली ऑक्सीपिट वाले पोर्शन पे बैक पे रख के, और आपको इस तरीके से नेक को स्ट्रेच करना है। करिए, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, इस तरीके से 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं आपकी जो एससीएम मसल्स है और आपकी जो ट्रेपीजियस मसल्स है उसमें काफ़ी अच्छे तक आपका ट्रेपीजियस मसल्स का स्ट्रेच आ रहा है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स करना है। दोस्तों ध्यान रहे इस चीज़ का, जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ओवर स्ट्रेच ना करें, क्योंकि ओवर स्ट्रेच करने से आपके मसल के जो फाइबर है वो टीयर हो सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। उस एक्सरसाइज को हम दोस्तों बोलते हैं नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो दोस्तों नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पेशेंट को खुद भी करवा सकते हैं और पेशेंट को खुद करने के लिए भी उसके सपोर्टिव डिवाइसेस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप पेशेंट को कमांड देंगे, इस तरीके से दोनों जो आपके हैंड्स हैं उनको इस तरीके से ग्रिप करेंगे और पेशेंट को इस तरीके से ग्रिप करवा के आपकी जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल वाला जो रीजन है आपका हेड का, उस जगह आप प्लेस करेंगे इस तरीके से। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके हैंड्स आपने ग्रिप किए हैं ये आपके जस्ट लाइक ए बॉल टाइप का काम करेंगे और आपको इससे आपको नेक से जो है फोर्स क्रिएट करना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत जेंटल फोर्स या मॉडरेट की तरफ आप जा सकते हैं। अर्ली फेज पे जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जेंटल फोर्स के साथ करेंगे। करिए दोस्तों, ध्यान रखें इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो ये आपकी नेक इस तरीके से नीचे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेक की जब हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें एनाटॉमिकल पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम नेक की पोजीशन स्ट्रेट रहे, इस तरीके से हैंड्स रहें और नेक को इस तरीके से हम हैंड्स की तरफ प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कि नेक से फोर्स क्रिएट हो रहा है हैंड्स की तरफ। दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू में जब करेंगे तो रिपीटेटिव करेंगे, टाइट करा रिलैक्स करा, टाइट करा रिलैक्स करा, टाइट करा रिलैक्स करा, टाइट करा रिलैक्स करा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप रिपीटेटिव 10 सेकेंड होल्ड ना करके रिपीटेटिव करेंगे, टाइट करा छोड़ा, टाइट करा छोड़ा। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम जो है दोबारा जब करेंगे तो हम इसको इसी एक्सरसाइज को हम 10 सेकेंड होल्ड करके करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। इस तरीके से ये एक ही तरीके की एक्सरसाइज है, बस इसके मॉडिफिकेशंस है। तो हम अभी आपको जो बता रहे थे वो फ्रंटल वाले पार्ट पे बता रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरी ओर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से पेशेंट को हम बोलेंगे पीछे की तरफ, हैंड्स को इस तरीके से रख के, और अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा फोर्स है नेक का वो हमें पीछे की तरफ लगाना है। सेम हियर, छोड़िए, फिर से दोस्तों वही एक्सरसाइज में करनी है आपको, रिपीटेटिव, टाइट करा छोड़ा, टाइट करा छोड़ा। अब हम दोस्तों इसी के साथ जब हमारा ये रिपीटेटिव हो जाएगा उसके बाद वही मॉडिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो इसमें आप 10 सेकेंड नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो दोस्तों इस तरीके से इसका मॉडिफिकेशन है, हमने देखा, हमने फ्रंट साइड किया, बैक साइड किया। अब इसके बाद हम दोस्तों चलते हैं साइडवेज की तरफ। तो हमें क्या करना है, जो आपका पेशेंट को हमें इस तरीके से स्टैटिक पोस्चर जो है उसका बिल्कुल, जो नेक का एनाटॉमिकल पोजीशन की हमने बात की थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम इस तरीके से हमारे ईयर के जस्ट बगल में यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम इसको टेम्पोरल साइड में, इस साइड में, ईयर साइड में हैंड्स को इस तरीके से रख के और इस तरफ फोर्स लगाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जब हम फोर्स लगाएं तो नेक इस तरीके से इधर टिल्ट नहीं होनी चाहिए, हैंड्स का फोर्स यहीं रहेगा और फोर्स लगाना है। सेम ईयर, रिपीटेटिव, टाइट करा छोड़ा, टाइट करा छोड़ा। इस एक्सरसाइज को भी हमें वही रिपीटेटिव टाइट करके 10 बार करना है और जब इसका मॉडिफिकेशन करेंगे तो 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसी मॉडिफिकेशन की तरफ, फोर्थ साइड। दोस्तों इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें सेम ईयर अपोजिट साइड भी वही करना है जैसा हम कर पा रहे थे। रिपीटेड किया, टाइट करा छोड़ा, टाइट करा छोड़ा, इस तरीके से 10 बार। और फिर हम उसके मॉडिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो हमें क्या करना है, सेम ईयर इस तरीके से रख के और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने साइडवेज में किया, फ्रंट साइड किया, बैक साइड किया।
तो दोस्तों ये थी आपकी नेक आइसोमेट्रिक। ये हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज की तरफ हमने आपको बताया, उसमें जो उसके 4 फेस थे वो हमने बताया। अब इसका एक 5वां फेस और होता है दोस्तों। हमें बेसिकली दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि इस तरीके से दोनों हैंड्स को इस तरीके से करना होता है, ठीक है, और इसको आपके चिन के नीचे वाली साइड में इस तरीके से रखना होता है। देखिए दोस्तों, ये इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका चिन वाला पार्ट है उसके जस्ट नीचे रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से जो आपका चिन है उससे नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट करना है, लेकिन नेक नीचे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल चिन से फोर्स लगाना है। वेरी गुड दोस्तों, इसमें भी सेम टाइम करेंगे वही 10 रिपीटेटिव और 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम्स। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इस एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, एनाटॉमिकल पोस्चर आपका नेक का प्रॉपर होना चाहिए। और जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जेंटल टू मॉडरेट फोर्स कवर कर सकते हैं, एग्रेसिव फोर्स ना लगाएं, नहीं तो आपके नेक की मसल्स में टीयरिंग भी हो सकती है या फिर आपका जो पेन है वो बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको स्ट्रेचिंग बताई है, अभी हमने आपको उसके साथ साथ नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो थर्ड एक्सरसाइज में दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से हम फिजियोलॉजिकल नेक मूवमेंट आपको बताने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, नेक हमारा वही हम चलते हैं एनाटॉमिकल पोस्चर की तरफ, स्ट्रेट रहना चाहिए इस तरीके से। और हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से चिन को टक करना है, बिल्कुल सेम 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसी चीज को अगेन 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी अपन 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स करेंगे। इसके बाद उसके सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं, तो अपन को पीछे की तरफ लाना है, सेम 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इसमें भी आपको जो फोर्स लगाएं, फोर्स नहीं लगाएं, हमें बेसिकली हमें इसका जो रेंज ऑफ मोशन है उसको मेंटेन करना है। साथ साथ हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि हम जॉइंट के एंड फील्ड तक ना जाएं, केवल जॉइंट की जो रेंज है वो एक लिमिट मोशन में रहे, ताकि आपका पेन ना बढ़े, आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो, ठीक है। और आपको वही 10 सेकेंड होल्ड करके आपको इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है वर्टाइगो की, वो कोशिश करें अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उनके आधार पर ही इस एक्सरसाइजेस को आप थोड़ा प्रोटोकॉल में होके करें। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद सेम ईयर आप रोटेशन की तरफ जाएंगे, आपका राइट साइड शोल्डर की तरफ आपको देखना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से सेम अपोजिट डायरेक्शन में वही 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स अगेन। इसमें भी दोस्तों आपको वही सेम कि इसमें आपको एग्रेसिव फोर्स यूज नहीं करना है। वेरी गुड। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से मैंने अभी आपको 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं, और 3 एक्सरसाइजेज में आपने देखा होगा कि हमारी जो नेक की जो मसल्स है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, ट्रेपीजियस हैं, शोल्डर से कुछ जैसे शोल्डर के आसपास की जो मसल्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा एक्टिव मोबिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 4th एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे शोल्डर है इसको हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे लाएंगे, फिर से हम शिफ्ट करेंगे, नीचे लाएंगे। दोस्तों इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। बेसिकली हम इससे क्या करते हैं कि इसमें नेक की और भी शोल्डर की मसल्स, दोनों मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसको भी दोस्तों हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं रोटेशनल मूवमेंट्स की तरफ। इस तरीके से हम शोल्डर के रोटेशनल मूवमेंट्स कर सकते हैं आगे। दोस्तों इसमें पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से कर सकते हो। देख पा रहे दोस्तों, इसको आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से करना है। दोस्तों अभी मैंने आपको जो जो एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं, उन एक्सरसाइजेज को आप सुबह और शाम दोनों टाइम करें। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपके साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस या आपके
वर्टाइगो की प्रॉब्लम है या आपके कोई डिस्क में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज को जब भी आप करेंगे दोस्तों, तो इसको आपको मिरर के सामने बैठ के करना है। क्योंकि जब आप मिरर के सामने चेयर पर बैठ के करेंगे तो आपको आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो आपको प्रॉपर रहना चाहिए। बॉडी के साथ साथ आपका नेक का जो पोस्चर है वो आपको पता लगेगा। उसके साथ साथ जो आपको एक्सरसाइज में मैंने बताया है इस वीडियो में, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सरसाइज करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों हम अगली वीडियो में और आपके लिए कुछ नई एक्सरसाइजेज और नेक से रिलेटेड हम कुछ वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। आपका जो नेक पेन है वो काफ़ी हद तक इन एक्सरसाइजेज को करने से कम हो जाएगा। फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।